हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमारे चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एग्ज़ाम के बारे में। केवीएस का एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है कि ये हुआ है, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। अब इसके रिज़ल्ट की वेट हो रही है। इसमें कुछ चीज़ें होंगी, कुछ अभ्यर्थी निकलेंगे, कुछ अभ्यर्थी नहीं निकलेंगे। कुछ अभ्यर्थियों को पहले से ही पता है कि उनके निकलने के चांसेस कितने हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं। जैसे अगर बात करें, कुछ अभ्यर्थियों को पहले से ही पता है कि वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, तो उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि जो एक बिल्कुल पीक पॉइंट पे ना होकर एक लाइन पर हैं, यानी वो हो भी सकते हैं सेलेक्ट और नहीं भी हो सकते हैं। यानी वो इंटरव्यू के लिए जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। और इसमें ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी आते हैं जिनके मार्क्स थोड़े से और कम हैं और उनका इंटरव्यू का प्रोसेस का उनके चांसेस थोड़े से कम हैं। तो अब बात ये आती है कि केवीएस के बाद अब क्या कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा है या कोई एग्ज़ाम नहीं है? तो ऐसा नहीं है। केवीएस के बाद जो है वो काफ़ी सारे अभी एग्ज़ाम्स बचे हैं, जिसमें लेटेस्ट एग्ज़ाम जो है वो अभी आने वाला है, जिसका नाम है डी ट्रिपल एसबी का। डी ट्रिपल एसबी का जो है वो एग्ज़ाम आने वाला है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, ये तीनों पोस्ट के लिए होगा डी ट्रिपल एसबी का। और इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, सैलरी केवीएस से ज़्यादा है। हर चीज़ें ज़्यादा हैं, तो बस इसकी तैयारी जो है वो आप अभी से कर सकते हो। बात ये आती है कि एग्ज़ाम कब से निकलेंगे, कब होंगे, तो इसमें थोड़े कुछ महीनों का प्रोसेस अभी है। लेकिन ये है कि ये केवीएस की तरह एकदम से ऐसा नहीं है कि 2 महीने के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है? तो आपको कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम इसके लिए मिलने वाला है। अब बात ये आती है कि मैं अभी से क्यों कह रहा हूँ कि आप इसकी तैयारी करिए। केवीएस के एग्ज़ाम के साथ-साथ डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम जो होता है, उसमें कुछ जैसे अच्छी चीज़ें हैं, तो कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे अगर हम बात करें डी ट्रिपल एसबी में अच्छी चीज़ें क्या हैं, आपको सैलरी पैकेज जो है वो ज़्यादा मिलता है, दिल्ली के अंदर जॉब मिल जाती है। बाकी सारी भी चीज़ें अच्छी हैं। अ, बुरी चीज़ें क्या हैं इसमें? बुरी चीज़ें ये नहीं बोलूँगा कि बुरी है, ये बोलूँगा कि कॉम्पिटिशन है आपके पास में। एक कॉम्पिटिशन है, हेल्दी कॉम्पिटिशन आपको देखने के लिए मिलता है। डी ट्रिपल एसबी में जो क्वेश्चन होते हैं वो 300 क्वेश्चन्स आपके पास में आते हैं। 300 क्वेश्चन आते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। 100 का एक सेट होता है जो जनरल होता है, ठीक है? जनरल पेपर का होता है। अगर मैं पीजीटी और टीजीटी की बात करूँ अभी सिर्फ़ इनकी, तो 100 का ये होता है प्लस 200 का जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। दिक्कत इसमें एक चीज़ और भी है कि केवीएस में जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिली होगी अभी तक आपको। लेकिन डी ट्रिपल एसबी में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 की। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा है तो उसके 0.25 नेगेटिव मार्क्स भी आपके कट हो जाएँगे। 1 मार्क्स तो हो गई, नेगेटिव मार्क्स 0.25 के भी कट हो जाएँगे आपके। तो ये आपको एक थोड़ा-सा मैं बोल सकता हूँ एक ड्रॉबैक है इसमें। और इस ड्रॉबैक की वजह से इसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा नहीं पाती है। इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। जैसे केवीएस में तो फिर भी आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो कि हाँ 120 से ऊपर होंगे, 125 से ऊपर होंगे या 135 से ऊपर होंगे, पीआरटी की बात करें तो। तो हमारा सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू के लिए और आगे के लिए हमारे को थोड़ा-सा श्योरिटी है। लेकिन इसमें इतना आपको कट ऑफ के लिए ज़्यादा भागना नहीं पड़ता। कट ऑफ जो होती है इसकी बहुत ही कम जाती है, ठीक है? तो कट ऑफ इसकी कम इसलिए भी जाती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना? एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छा है। एग्ज़ाम के पैटर्न में आपको 3 टाइप में एग्ज़ाम मिलता है आपको। एक तो जनरल पेपर मिलता है, ठीक है? एक मिलेगा आपका 12th बेसिस पे और एक मिलेगा आपको ग्रेजुएशन बेसिस पे। तो 3 सेक्शंस होंगे आपके पास में। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे, यानी 11th, 12th, ग्रेजुएशन। तो ये जो पेपर होगा ये पेपर बहुत बढ़िया होगा और अच्छा पेपर होता है। बात ये आती है इसकी तैयारी कहाँ से करें आप, है ना? और कितना टाइम लगेगा? इसकी तैयारी करने में आपको एटलीस्ट 3 महीने आपको देने पड़ेंगे, कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ, इससे कम नहीं होता। 3 महीने से कम में आप कोई भी इंसान तैयारी नहीं कर पाता, बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। मिनिमम टाइम बताया, मैक्सिमम टाइम नहीं बताया मैंने, ये मिनिमम टाइम बताया आपको कि इतना टाइम आपको कम से कम देना पड़ेगा। उसके बाद इसकी तैयारी कैसे करी जाए? आप देखिए, मैं ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इधर से करिए, उधर से करिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इधर से करिए, उधर से करिए। आप अगर बुक से पढ़ने में ज़्यादा इच्छुक हैं, तो बुक से अच्छा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है तो आप कोर्सेज़ ले सकते हो, जैसा चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बुक से अगर आप करोगे तो ज़्यादा मेरे को लगता है बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रा ध्यान रखनी है, जब भी आप बुक से करोगे, तो खाली आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं। तो प्रैक्टिस सेट जो है वो अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा-सा एक ज़्यादा फ़ायदा होगा हर चीज़ का, क्योंकि एग्ज़ाम का अगर आपको प्रैक्टिस सेट होंगे आपके पास में,
तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होगा, आपको उसी तरह की चीज़ें पता होंगी कि किस तरह की आती हैं। मैं प्रैक्टिस सेट में सिर्फ जनरल पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर की। अगर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर के प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास में हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमारे से ले भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने वाले टाइम पे आपको मिल जाएँगे ये सब चीज़ें, ठीक है? जैसी ही नोटिफ़िकेशन आती है तो हम प्रैक्टिस सेट जो है वो डालना शुरू कर देंगे इसी चैनल पर, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप प्रैक्टिस पेपर से जैसे आप 200 क्वेश्चन एक साथ बैठ के अगर आप लगाते हो, तो आपका एक अंदाज़ा आपको पड़ जाएगा कि मेरिट के हिसाब से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो और कितना आपको अभी और ज़रूरत है। तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़रूर करिएगा। अब इसका नोटिफ़िकेशन अगले महीने तक जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगा, पॉसिबल चांसेस हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप जो है पूरे की पूरी इसकी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दीजिए, मैं ये बोलूँगा क्योंकि नोटिफ़िकेशन आने के बाद में ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाता किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप तैयारी अच्छे से करिए और अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। बात ये आती है अभी कोई एक बेसिक बुक्स लीजिए, अभी आप अपनी बुक्स लीजिए और बुक्स से पढ़ना स्टार्ट करिए। आने वाले टाइम पे प्रैक्टिस सेट्स और बाकी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करिए और दिन के हिसाब से आप अपने जो हैं चीज़ों को बाँट लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।